स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। गंगा देवी जी, वो हमारी बहन। हेलो, आपको हमरा एगो मदद करना होगा। आप वो मिंटू सिंह को जानती है ना? अब आप ही को उसी का जान बचाना है। शंकर जी, ये मिंटू सिंह की दादी का मामला को जरा सुलझाइए तो। निमकी जी, सोच लीजिए एक बार। देखिए, गंगा देवी जी को कुछ भी बताने से पहले समझ लीजिए, आप उनको बतलाएंगी ना तो खुद नहीं जाएंगी वो महुआ जी को ढूंढने, अपने किसी खास आदमी को भेजेंगी और वो खास आदमी किसी और आदमी को भेजेगा। बात फैलेगा, न्यूज़पेपर में खबर भी आ सकता है, और अगर वो न्यूज़पेपर का खबर उस बदमाशों के पास आ गया तो उनको ये पता लग जाएगा कि उन लड़कियों में से एक महुआ है जिसकी बहन निमकी विधायक है, और वो बात महुआ जी की जान के लिए खतरा बन सकता है। देखिए, हम तो यही बात कहेंगे कि कुछ भी बोलने और बताने से पहले सोचना समझना बहुत जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हेलो 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 गंगा देवी जी, वो कुछ नहीं, हम बस आपसे माफी मांगना चाहते थे। वो पार्टी से अचानक ऐसे निकल गए हम बिना बताए। वो हमारी बहन का तबीयत खराब हो गया था। तो कोई अच्छा डॉक्टर या अस्पताल में फोन कर दें हमका, या फिर कहिए तो हम खुद आ जाते हैं उनको देख। नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है। वो कहा है कि पापा जब से नहीं रहे हैं तब से सारा जिम्मेदारी हम पर आ गया है, तो छुटका छुटका बात पर हमको फोन कर देती है। वो हल्का से बुखार में भी। होना भी चाहिए निमकी, होना भी चाहिए। कहा है ना कि सत्ता का खेला तो चलता ही रहेगा, लेकिन घर परिवार का ख्याल रखना सबसे जरूरी बात है। अच्छा देखिए, कोनो किसी बात का जरूरत हो तो हमको कॉल करने में झिझकना मत, ठीक है? जी, जरूरत पड़ने पर फोन करेंगे। थैंक यू। ये निमकी का आवाज से हमको लग रहा था कि वो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मम्मी, अभी अभी तो शंकर जी बताएं कि निमकी शुक्ला जी से मिलने नहीं गई, तो फिर टेंशन किस बात का? हमको तो लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को ये डिस्कस करना चाहिए कि और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे शुक्ला का जीत का सारा पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। भाई मनी बाबू, आप एकदम सही कह रहे हैं, इसलिए हम कुछ बोले नहीं। शुक्र है निमकी जी, आप गंगा देवी जी को कुछ नहीं बताएं। क्या है कि अब महुआ जी को हमें बहुत ही सावधानी से ढूंढना होगा, और इसलिए हम सिर्फ परिचितों से बात करेंगे जिन पर हमको भरोसा है, जो हमारा प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझेंगे और हमारा मदद भी करेंगे। लेकिन हमको जो करना है जल्दी करना होगा अभिमन्यु बाबू। हम फोन पर उसका चीख सुने, वो तकलीफ में है, वो ठीक हालत में नहीं है। अभिमन्यु जी, जो कंपटीशन का विज्ञापन जिस अखबार में छपा है वहां से कुछ मदद मिल सकता है ना? हाँ, वो अखबार में उसका एड्रेस भी होगा, वो जगह का। ही रहू पेपर। एड्रेस देखिए, इसमें पता नहीं है, वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। हाँ तो टुन्नी बाबू, एक काम कीजिए ना, जल्दी से वेबसाइट को चेक कीजिए और ऑर्गेनाइजर के एड्रेस पे जाइए। हाँ। हम और निमकी जी अखबार के ऑफिस जाते हैं, शायद उस आदमी का इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसने विज्ञापन दिया है, कोई सुराग मिल जाएगा। हाँ, मगर वो अखबार का ऑफिस खुला होगा। सुनिए, हम देख लेंगे ना वहाँ जाके। हाँ, आप अपना ख्याल रखिए। आइए निमकी जी, लीजिए, आइए। चलिए चलिए। बिचकू, दादी का कुछ पता चला का? अरे गांधी मैदान में नहीं है तो क्या हुआ? पीठापुर में चेक करना, कोई तो देखा होगा दादी को। जगह खोज लिया है दादी को, कहाँ हो दादी तुम? खाना लग गया। दादी का वॉइस मैसेज। ए मिंटू, कैसा है तू? अरे यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, और ऊपर से गांव में बिजली इतना जाता है कि हम फोन भी नहीं चार्ज कर पाते हैं।
बहुत ही बेकार जगह है वृंदा का गांव। दादी कहाँ हो तुम, बता दो। हमको मिस कर रहा है ना तू? हम भी तुमको बहुत मिस कर रहे हैं। पर मिंटू तू चिंता मत कर, दवाई सब लेके आए, टाइम पे ले लेते हैं। सुन, अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना। तुमको हमरा कसम है मिंटू, खाना टाइम पे खाना। और सुन, हम एकदम ठीक हैं, हमको ढूंढने का मेहनत मत करना, समझा? अपना ख्याल रखना। आप इतने लापरवाह हो कैसे सकते हैं? बताइए, आप एक अखबार के संपादक हैं, ये अखबार के। अपने पाठकों की तरफ आपको कोई जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? मैडम है, और अपना काम हम जिम्मेदारी से करते हैं। आप हमको हमारा जिम्मेदारी मत सिखाइए। वाह, क्या जिम्मेदारी निभाए आप? आपका इतना बड़का न्यूज़पेपर में कोई इतना बड़का ऐड देके चला गया, आपको कुछ खबर नहीं है? और हमको तो लगता है ये भी मिले हुए उनसे। मैडम आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। मिस्टर राय आप कॉल करवाए थे, इसलिए इतनी सुबह हम आपकी हेल्प करने ऑफिस आए हैं, और ये इस तरह का फालतू का इल्जाम लगाएंगे? आप प्लीज मैडम से कहिए थोड़ा शांति से बात करें। और आप मत भूलिए कि आप एक संपादक से बात कर रहे हैं। और आप भी मत भूलिए कि आप एक विधायक से बात कर रहे हैं। अरे संपादक है तो कुछ भी कीजिएगा का आपका ये अखबार पे ना कितना लोग भरोसा करते हैं आप जानते हैं? कुछ भी छापते तो लोग विश्वास करते हैं उसका। एक लापरवाही की वजह से आज हमारी बहन और न जाने कितने गर्ल्स लोग, कितने लड़की लोग आज मुसीबत में, उनका जान खतरा में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है का आपको? मैडम हम आपका तकलीफ समझते हैं। हमको भी इस बात का बहुत दुख है कि हमारे अखबार में छपी ये ऐड की वजह से आपकी बहन और दूसरी लड़कियों का जान मुश्किल में फंस गया है। संपादक साहब, आपके पास इस ऐड को लेकर कोई तो जानकारी होगा ना, वो दीजिए ना हमको बस, प्लीज। तो हम आपका मदद कर रहे हैं ना। हम आप ही के सामने अपने स्टाफ को बोले ना कि उस ऐड का बारे में जितना भी जानकारी है आपको ला कर दो। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, और आप हैं कि हमारे ही ऑफिस में हम पर ये चीखिएगा चिल्लाएगा तो ये नहीं ना चलेगा। देखिए बुरा मत मानिए प्लीज, आप समझ सकते हैं ना हम कितना प्रॉब्लम में हैं। हाँ प्लीज, सॉरी। इट्स ओके। हाँ भाई, क्या पता चला? सर उनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। वो जो आए थे वो किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आए, बल्कि डायरेक्ट आए थे। तो कोई अकाउंट डिटेल होगा ना, पेमेंट किए थे ना, वो ऑनलाइन पेमेंट, चेक पेमेंट कुछ तो किया होगा। वो सारा पैसा कैश देकर गए थे। क्या? वही तो प्रॉब्लम है ना, कोई अपना जवाबदेही ठीक से निभा ही नहीं रहा है। जाने अनजाने में सब लोग अपराध में शामिल हो गए हैं। और हमारा बात सुन लीजिएगा, अगर हमारी बहन को कुछ हुआ तो छोड़ेंगे नहीं आपको। रिंकी जी, यहाँ से चलते हैं। टुन्नी बाबू को फोन करते हैं, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिला होगा। हाँ टुन्नी बाबू, कुछ पता चला आपको? हाँ, एड्रेस तो मिला है, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अगल बगल का लोग से पता करने की कोशिश की तो पता चला कि ये जगह तो बहुत साल से बंद है, और यहाँ पर कभी कोई ऑफिस नहीं था। कुछ पता नहीं चला ना। देख रहे हैं आप, आपका एक लापरवाही की वजह से आज हमारी बहन और वो लड़कियां कितना मुसीबत में, उनका जान खतरा में। देख रहे हैं ना आप। हम यहाँ से चलते हैं ना। संपादक साहब, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए ना, तुरंत हमको फोन कीजिएगा। जी चलिए रिंकी जी। सर इस पर तो आज के फ्रंट लाइन की स्टोरी होनी चाहिए। जी, जो हमको दिख रहा है वो तुमको भी दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छी हेडलाइन हो गया। विधायक का बहन ब्यूटी पेजेंट फ्रॉड में फंसी। चापो। क्या बोले? क्या बोले तुम? क्या बोले? कि हमारा बहन का जान खतरा में है और तुमको अपना हेडलाइन का पड़ा है तुमको? आप इंसान है या जानवर है? देखिए मैडम, हमको हमारा काम करने दीजिए। ये न्यूज छापकर हम आपका ही मदद कर रहे हैं। ये न्यूज छपेगा तो पूरा देश में, पूरा प्रदेश में लोग पढ़ेगा। सीबीआई, आईबी और आपका वो पुलिस सब अलर्ट हो जाएगा और आपका फ्रॉड पकड़ा जाएगा। एडिटर साहब, कहाँ सोच रहे हैं आप और कहाँ बोल रहे हैं? अरे मामला की नजाकत को समझने का कोशिश तो कीजिए आप। हाँ, एक लड़की की जान के खतरे का बात नहीं है यहाँ। कई लड़कियां फंसी हुई हैं, हर लड़की की जान को खतरा है। अरे पहले उस आदमी के इंफॉर्मेशन को पता तो कीजिए आप।
और आप दोनों हमारा मदद करना चाहते हैं ना? हाँ, तो अपने खोजा रिपोर्टर को सबसे पहले काम पे लगाइए। बोलिए उनको बदमाशों की पूरी जानकारी निकालिए, और एक बार बदमाशों को जानकारी निकल गया ना, फिर उसका हेडलाइन बनाइए और आपका हेडलाइन सेंसेशन बन जाएगा फिर वो। और एक बात याद रखिए, अगर इंफॉर्मेशन बाहर गया ना तो एक नहीं, सबकी सब लड़कियों की जान को खतरा बढ़ जाएगा। बोलिए हम आपसे। समझे कि नहीं समझे? और अगर नहीं समझे ना, तो जैसे आज सुबह सुबह तुम्हारा ऑफिस खुलवाए ना, वैसे रातों रात तुम्हारा ऑफिस बंद भी करवा सकते हैं। अम्मा, खाना आज तुम बनाई हो? काम माँ अभी भी नाराज है काम से। अम्मा बोलना, नाराज है काम से अभी भी। खत्म करना बात को, माफ कर दे हमको। अच्छा ठीक है, एक काम कर, हमको मार, बहुत मार, और अपना सारा गुस्सा निकाल दे। बब्बू, तुम बेटा है हमरा, बाल बच्चा कुछ गलती कर देता है तो माए बाप वो बात को थोड़े ना बांध के रहता है। बहुत हुआ तो थोड़ा देर के लिए मुंह फुला लिया, हाँ फिर सब कुछ खत्म। पहले तुमसे नाराज थे, अब नहीं। ये देख, तुम्हारे लिए खा बनाए हैं। अच्छा भाई, तो बता क्या बनाया आज खाने में हमरे लिए? ये देख, अच्छा खुशबू आ रहा है ना? खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है अम्मा, परोस ना। अरे सासू जी, आज आप खाना बनाई? भाभी कहाँ थी आप? आपका वजह से अम्मा को खाना बनाना पड़ा। ये सब चीज का ना ध्यान रखा कीजिए। ये आज मिंटू सिंह को क्या हुआ? सच में बब्बू सिंह का आत्मा आ गया है का? अरे देवर जी, हम कमरा का सब साफ सफाई कर रहे थे, उसी में लगे थे ना। और हम तो सासू जी से कहे थे कि हम पहले कमरा का साफ सफाई करेंगे, फिर नहा के ही खाना बनाएंगे, लेकिन इनसे रहा ही नहीं गया। सासू जी, आप भी का की? अरे सासू जी, अभी क्या बना दी? मेथी। अरे देवर जी को मेथी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कर दिया आप सासू जी? अरे देवर जी को मेथी से एलर्जी है, भूल गई। अगर इस सच में हमरा बब्बू है तो खांसने लगेगा, काहे कि मेथी से उसको एलर्जी है। बब्बू, ए बब्बू, क्या हुआ रे? हिले पानी पी, हिले बेटा। क्या कर रही है अम्मा? हमको मार देगी का? नहीं बब्बू, गलती हो गया रे, माफ कर दे हमको बब्बू, हमको माफ कर दे। हम ना अभी तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बना के लाते। आपका वजह से आज बाल बच गए भाभी। तो हमको तो लग रहा है जैसे अनारो जी ना हमारा इम्तिहान ले रही हैं कि हम बब्बू हैं या मिंटू। अब हमारा तो नेचर ही ऐसा है देवर जी, मन बहुत साफ है हमारा। हाँ, कोनो छल कपट नहीं रखते हैं ना मन में, बस मन में जो आता है वो बोल देते हैं। लोग सबको बुरा लग जाता है तो हम क्या कर सकते हैं भाई। और पता है आपको, हमारे अच्छाई का तो कोई तारीफ भी नहीं करता है। वैसे अब हमको अंदर जाके देख लेना चाहिए ना, कहीं सासू जी फिर से बब्बू जी को ना मार दे। जाइए। सासू जी को सच में कुछ याद नहीं है। हमको तो लगता है सासू जी ना सब कुछ चेक कर रही है।
उसका हाल इससे भी बदतर बना दिया जाएगा। चल पीछे जाके बैठो। बताए थे ना, किसी पे दाग नहीं आना चाहिए। इन सबको मिस इंडिया बनना है, समझे? जी सर। आज अगर टाइम पर गजवा वाली नहीं आती ना तो नारो जी के सामने हमारा राज खुल ही जाता कि हम मिंटू सिंह है, बब्बू सिंह नहीं। और फिर तो ना बड़का हंगामा होता घर में। हमको ना निमकी जी को बता देना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अनारो जी को यहाँ से ले जाइए। काहे कि उनको शक हो गया है कि हम बब्बू सिंह नहीं है, मिंटू सिंह है। कहीं इसका असर उनके दिमाग पे ना पड़ जाए। हाँ, फोन करते हैं। मीडिया वाले भी अब भरोसा करने के लायक नहीं रह गए। सामाजिक जिम्मेदारी काम है नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं। बस इनको सिर्फ पैसा चाहिए। किसी का दुख हो, दर्द हो, इनके लिए सिर्फ एक न्यूज है, सेंसेशनल न्यूज, बिकाऊ खबर, दैट्स ऑल। वो एडिटर का नाम को तो मुंह फोड़ने का मन कर रहा था। अभी सबक मिलता ना उसको। कहाँ है मिंटू सिंह? हमको बार बार फोन काहे कर रहे हो? निमकी जी, वो अनारो जी को आप बोली थी क्या? हमको अनारो के बारे में अभी कोई बात नहीं करना है। लेकिन आप ही तो बोली थी कि 1-2 दिन के अंदर अंदर आप ले जाएंगे उनको यहाँ से। हाँ बोले थे ले जाएंगे, लेकिन अभी हम कोनो जरूरी काम में फंसे हुए। हमको बहुत टेंशन हो रहा है। और देखो, अगर तुमसे वो संभाली नहीं जा रही है ना, वो अस्पताल भेजो उसको वापस। बात का हम देख लेंगे। कुछ नहीं पता है? आए? आप बताओ, ये दोस्त नंबर 5 को भी कुछ नहीं पता है सब के बारे में। चाची, 2-3 कंपटीशन और है। निमकी, हम उन लोग से बात किए, शायद कोई मदद मिल सके। अरे कोई सुराग तो मिले। का सुराग मिलेगा? ये पेजेंट वाला वेबसाइट में खाली गलत एड्रेस दिया हुआ है। अभिमन्यु बाबू, कुछ पता चला? निमकी जी, पेजेंट के बारे में लोग बात तो किए, लेकिन जैसे उनसे डिटेल इंफॉर्मेशन मांगे, कुछ भी बताने से मना कर दिया। क्या है कि लोग जानते तो हैं, लेकिन डरते हैं। और इनका मतलब अगर डरते हैं तो जरूर कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। बड़ा लोग? कौन बड़ा लोग? देखिए निमकी जी, हमको नाम नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई बड़ा राजनेता जरूर इन्वॉल्व है इसमें। कहने का मतलब क्या है आपका? अरे क्या कहना चाहते हैं आप? कि हमारी बहन को ढूंढने के लिए हमको किसी का मदद नहीं मिलेगा? आप कुछ नहीं करेंगे अपनी बहन के लिए? भगवान के भरोसे बैठेंगे आप? अरे ऐसा नहीं है। मवा जी जिस नंबर से आपको कॉल की ना, बस उस नंबर का पता करना है। उस साइबर सेल वाले अरे कहाँ साइबर सेल? नंबर दिए ना सबको उनका, किसी का भी कॉल बैक नहीं आया। हमारी महुआ मिल तो जाएगी ना मनु बाबू, उसको कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ होगा तो नहीं ना उसको? चाची क्या कर रही हो? तुम ऐसे रोगी तो हम भी टूट जाएंगे। हमको अभी भी याद है, महुआ जब वो बस में बैठकर जा रही थी ना, वो हमको स्माइलिंग वाला फेस दिखाकर अलविदा कही थी। वही फेस हमारे सामने बार बार आ रहा है, हम भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि महुआ हमको बोल रही है कि दीदी हौसला मत तोड़, तुमसे फिर मिलेंगे। ए चाची, रोना बंद कर। हमारी महुआ वापस आएगी, हम उसका फिर से वो स्माइलिंग वाला चेहरा देखेंगे।